अदरवाइज आ जाए डबल इन्वर्टेड कोमा यानी कि ब्लैंक, वो सेल ब्लैंक रहे। मैंने एंटर प्रेस किया। अब इस फॉर्मूले को मुझे सिंपली पूरे इस डेटा में कॉपी पेस्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं लॉजिकल फंक्शंस कैटेगरी के सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शन इफ़ के बारे में। हम सीखेंगे कि इफ़ फंक्शन किस तरह से काम करता है। ये एक ऐसा फंक्शन है दोस्तों जो एक्सेल प्रोफाइल से रिलेटेड जॉब इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे ध्यान से देखिएगा ताकि आप इफ़ फंक्शन के एक एक पॉइंट को अच्छे से कवर कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं इफ़ फंक्शन की तरफ। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इफ़ फंक्शन, ये एक लॉजिकल फंक्शन है दोस्तों जो कि दो स्टेटमेंट पे काम करता है। पहली स्टेटमेंट होती है ट्रू और दूसरी स्टेटमेंट होती है फॉल्स। और इसके कुछ लॉजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो हम अपने इफ फंक्शन के फॉर्मूले में आर्ग्यूमेंट करते वक्त लगाते हैं। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं लेस देन, तो अगर ये साइन मैं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब लेस देन किसी वैल्यू को छोटा दिखाना हो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा है ग्रेटर देन, अगर ये वाला साइन मैं लगाता हूँ तो ये ग्रेटर देन का साइन है। इफ फंक्शन के अंदर अगर मैं इस लॉजिकल ऑपरेटर से आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ तो मैं वैल्यू को ग्रेटर देन शो कराना चाहता हूँ। थर्ड जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये किसी वैल्यू को बड़ा या उसके बराबर शो कराने के लिए इफ फंक्शन में यूज किया जाता है। फोर्थ लॉजिकल ऑपरेटर लेस देन और इक्वल टू है। जब किसी वैल्यू के आगे लेस देन इक्वल टू लगा दिया जाता है तो इसका मतलब हम इफ फंक्शन में आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कि ये वैल्यू छोटी हो या उसके बराबर हो। इसी तरह से कभी कभी हमें लॉजिकल ऑपरेटर नॉट इक्वल टू का भी इफ फंक्शन में यूज करना पड़ता है और इक्वल का भी यूज करना पड़ता है। तो ये 6 लॉजिकल ऑपरेटर्स इफ फंक्शन में एज पर द डेटा रिक्वायरमेंट, एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट लगते रहते हैं। इफ फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। इफ फंक्शन बिलोंग्स टू लॉजिकल फंक्शंस कैटेगरी। इफ फंक्शन जो है वो लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी से बिलोंग करता है। दिस फंक्शन चेक्स वेदर कंडीशन इज मैच एज पर द लॉजिकल आर्गुमेंट, यानी कि ये फंक्शन चेक करता है कि कहाँ पे कंडीशन मैच हो रही है जो लॉजिकल आर्गुमेंट इफ फंक्शन में लगाया गया है। इफ कंडीशन इज मैच्ड, अगर कंडीशन मैच होती है, इट रिटर्न्स द वैल्यू इज ट्रू, ये वैल्यू ट्रू रिटर्न कर देता है, यानी कि रिजल्ट आउटपुट जो देता है ट्रू में देता है अगर कंडीशन मैच होती है तो। अदरवाइज इट रिटर्न्स द वैल्यू इज फॉल्स, नहीं तो अगर कंडीशन मैच नहीं होती है तो ये फॉल्स शो कर देता है। चलिए एक बेसिक एग्जांपल के साथ में इफ फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने एंटर एज लिखा हुआ है और इस सेल में मैंने नंबर डाला हुआ है 18। अब मैं चाहता हूं कि इस सेल के अंदर कोई 18 या 18 से बड़ी वैल्यू टाइप करे तो इस सेल में आ जाए एलिजिबल फॉर वोट, और अगर 18 से कम वैल्यू टाइप करे तो आ जाए नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो इसको इफ फंक्शन के थ्रू मैं किस तरह से कर सकता हूं दोस्तों, मुझे सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप करना होगा इक्वल इफ। उसके बाद में मुझे इफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो इंडिकेट कर रहा है कि लॉजिकल टेक्स्ट क्या है आपका। तो लॉजिकल टेस्ट जो है मेरा इस सेल में जो भी वैल्यू आएगी वो है, तो इसलिए मैं इस सेल का यानी कि B3 का रेफरेंस ले लूंगा। उसके बाद में मुझे लॉजिकल ऑपरेटर लगाना होगा जो कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो मुझे लॉजिकल आर्गुमेंट कौन सा लगाना होगा यहाँ पे, कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन क्या है, 18 या 18 से बड़ा कोई नंबर अगर यहाँ पे टाइप हो तो एलिजिबल फॉर वोट आ जाए लिखा हुआ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैं 18 यहाँ पे टाइप कर दूंगा। कोमा लगाने के बाद में अब मुझे वो वैल्यू देनी है जो मैं ट्रू ओरिएंटेड चाहता हूँ। तो मैं डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर यहाँ पे लिखूंगा एलिजिबल फॉर वोट और डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि इफ फंक्शन के अंदर कभी भी आप किसी टेक्स्ट से रिलेटेड आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद करना जरूरी होता है। अगर आप नंबर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं यहाँ पे कोमा लगा दूंगा और उसके बाद में ये सिंटैक्स मुझे इंडिकेट कर रहा है वैल्यू इफ फॉल्स। तो फॉल्स वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर नॉट
एलिजिबल फॉर वोट। डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्योंकि मेरे इस सेल में 18 लिखा हुआ है, तो 18 या 18 से बड़ी अगर कोई वैल्यू होगी, 18 या 18 से बड़ी अगर कोई एज होगी, तो वो व्यक्ति एलिजिबल होगा वोट के लिए। यहाँ पे मैं मान के चलिए 12 लिख देता हूँ, जो कि 18 से नीचे है, तो यहाँ पे नॉट एलिजिबल फॉर वोट आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल के साथ में इफ फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इस सेल के अंदर इफ फंक्शन की कंडीशन कुछ इस तरह से लगी हो, अगर 33 या उससे कोई बड़ा नंबर हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए पास, और 33 से नीचे कोई भी नंबर हो तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए फेल। तो किस तरह से मैं यहाँ इसे इफ फंक्शन के थ्रू कर सकता हूँ, इक्वल इफ लॉजिकल टेस्ट यानी कि सेल का रेफरेंस। अब मुझे आर्ग्यूमेंट करना है लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू, जो कि है ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, यानी कि 33 या उससे कोई बड़ा नंबर होगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, तो आ जाए पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज कोमा, दोबारा से इन्वर्टेड कोमा फॉल्स वैल्यू को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, और फॉल्स वैल्यू को मैं चाहता हूं कि फेल के थ्रू वो रिफ्लेक्ट हो, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। मैं एंटर प्रेस करता हूं तो आप देखेंगे 33 यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इसलिए पास आ गया। मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 16, तो ये फेल हो जाएगा। 33 से नीचे कोई भी नंबर होगा तो ये फेल रहेगा। जैसे ही 33 से ऊपर कोई नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास शो करने लग जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं फंक्शन के। यहाँ पे मैंने एक डमी डेटा लिया हुआ है, जिसमें कुछ डेट्स को नंबर में कन्वर्ट किया हुआ है। ये एक्चुअल में डेट हैं, जिनको कस्टम फॉर्मेटिंग के थ्रू मैंने नंबर फॉर्मेट में किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने डेट का पूरा फॉर्मेट लिया हुआ है। यहाँ पे एम्प्लॉइज के नाम चल रहे हैं। अब कंडीशन कुछ इस तरह से है कि उस सेल में एक्टिव आ जाए जहां जहां पे ये वैल्यू यानी कि ये डेट इस डेट के बराबर हो या इससे छोटी हो। तो या तो इससे छोटी हो या इसके बराबर हो तो एक्टिव लिखा हुआ आ जाए। अगर जैसे ही इससे बड़ी होगी, जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 जो डेट है वो इस वाली रो में 2 से छोटी है, तो इसलिए ये वाला सेल ब्लैंक हो गया है। अब इसको इफ फंक्शन के थ्रू मैं किस तरह से कर सकता हूं, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। यहाँ पे मैं आर्गुमेंट लगाऊंगा इक्वल इफ, और अपनी राइट साइड वाले कॉलम की डेट का रेफरेंस लूंगा। इसको मैं 3 बार F4 करूंगा दोस्तों। ये सेल को फिक्स करने के लिए होता है, इसे फॉर्मूला फ्रीजिंग भी बोलते हैं। ये फ्रीजिंग क्यों लगाई गई दोस्तों इस सेल रेफरेंस के साथ में, और ये 3 बार ही क्यों लगी, इसके ऊपर मैं एक स्पेसिफिकली वीडियो आगे बनाने वाला हूं, जिसको देख के आपको फॉर्मूला फ्रीजिंग से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो फिलहाल के लिए मैंने इसको 3 बार F4 कर दिया, और यहाँ पे मैं लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू आर्ग्यूमेंट कर रहा हूँ कि ये जो Q23 सेल है, इस सेल में डेट अगर छोटी हो या बराबर हो किसके, इस सेल की डेट से, क्योंकि मैं यहाँ पे अब इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ और ये सेल मेरा इस तरह से डेट वाइज बदलता जा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको 2 बार फ्रीज करूंगा, कोमा लगाऊंगा, और उसके बाद में मुझे ट्रू वैल्यू देनी होगी। तो ट्रू वैल्यू मेरी ऊपर वाले सेल्स में क्या चल रही थी, एक्टिव, तो मैं यहाँ पे एक्टिव टाइप कर दूंगा और इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद फिर कोमा लगाऊंगा, क्योंकि बोला गया है कि एक्टिव एक्टिव वहीं पे लिखा हुआ है जहाँ पे दोनों डेट या तो बराबर हो या उससे छोटी हो, बाकी सब जगह ब्लैंक आए। तो ब्लैंक सेल्स के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डबल इन्वर्टेड कोमा टाइप कर दूंगा। अगर आपने मेरे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने डबल इन्वर्टेड कोमास के बारे में बताया हुआ है, तो आई बटन में मैं उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाके उन्हें देख सकते हैं, जिससे आपको डबल इन्वर्टेड कोमा से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अब मैं ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा यहाँ पे एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। चलिए इस फंक्शन को एक बार थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं। देखिए मैंने इफ फंक्शन लगाया,
Q3 का सेल रेफरेंस दिया, जो कि मेरा ये वाला सेल है जिसमें मेरी डेट लिखी हुई है। अब ये डेट क्या है, 1 अक्टूबर 2021। तो मैंने आर्ग्यूमेंट किया कि मेरा जो Q23 सेल है जिसमें 1 अक्टूबर 2021 डेट लिखी हुई है, वो छोटी हो या बराबर हो किस डेट के, B22 के। अगर वो छोटी हो या बराबर हो B22 के यानी कि 1 के, तो आ जाए एक्टिव, अदरवाइज आ जाए डबल इन्वर्टेड कोमा यानी कि ब्लैंक, वो सेल ब्लैंक रहे। मैंने एंटर प्रेस किया। अब इस फॉर्मूले को मुझे सिंपली पूरे इस डेटा में कॉपी पेस्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको पूरा लेआउट अच्छे से नजर आए। ये देखिए, ये सेम जैसे ऊपर था फॉर्मेट उसी तरह से बन गया है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 1 तारीख जो है इस रो में इस 1 तारीख के बराबर है, इसलिए सभी सेल्स में एक्टिव लिखा हुआ आ गया। अगर आप नोट करेंगे तो जहां जहां पे ब्लैंक सेल है वहां पे भी फॉर्मूला पेस्ट किया हुआ है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मान के चलिए मैंने इस वाली डेट को थोड़ी देर के लिए 1 अक्टूबर 2021 कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इस पूरी रो के अंदर एक्टिव लिखा हुआ आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने इफ फंक्शन को कवर किया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।